इस फिल्म की शुरुआत में हमें रात का वक्त दिखाया जाता है। हम एक फार्म में किसी शाइन करती हुई चीज को देखते हैं जो कि काफी रफ्तार से फील्ड्स के दरमियान से होकर गुजर रही होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग उस फार्म का ओनर अपनी फसलों को खराब हुआ देखता है। इसी वजह से वो अपने तीनों बच्चों को बुलाता है और उन्हें राब्ता करता है कि नाइट में किसी शाइन करती हुई चीज ने उनकी फसलों को बर्बाद कर दिया है। इसी वजह से आज रात तुम्हें उस क्रीचर को पकड़ना होगा ताकि वो फ्यूचर में हमारी फसल खराब ना कर सके। वहीं पर हम उस ओनर के सबसे छोटे बेटे जॉन से रूबरू होते हैं, जो कि इस फिल्म का मेन कैरेक्टर भी है। अब क्योंकि जॉन नेक दिल का शख्स था, इसी वजह से उसके दोनों भाई पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी पर ही डाल देते हैं। अब क्योंकि जॉन काफी अच्छा शख्स था, इसी वजह से वो उन्हें मना नहीं कर पाता है। नाइट में वो अकेले ही उस शाइन करते हुए क्रीचर को पकड़ने आता है। तब उसे अचानक से फील होता है कि कोई उस पर काफी वक्त से नजर रखे हुए है। इसी वजह से वो जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वहां व्हाइट हॉर्स दिखाई देता है, जो कि उसे देखते ही वहां से भागने लगता है। इसके साथ ही वो भागते हुए काफी ज्यादा शाइन भी कर रहा होता है। अब क्योंकि जॉन को वो क्रीचर मिल गया था, इसी वजह से वो रस्सी से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं था क्योंकि हॉर्स उसे अपने पीछे घसीटने लगता है। व्हाइट हॉर्स भागते हुए वहां पर मौजूद सडनली दलदल में गिर जाता है। अब क्योंकि वो हॉर्स मरने वाला था, इसी वजह से जॉन उसे बचाने का डिसाइड करता है क्योंकि वो किसी को भी मुसीबत में नहीं देख सकता था। कुछ देर की कोशिशों के बाद फाइनली वो उसे बाहर निकाल लेता है। व्हाइट हॉर्स ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है, इसी वजह से उसकी आईज में टीयर्स होते हैं। उसकी आंखों में आंसू देखकर जॉन को भी तरस आता है, इसी वजह से वो उसे आजाद कर देता है, इस प्रॉमिस के साथ कि आइंदा वो कभी भी उनके फार्म पर नहीं आएगा। कुछ देर बाद जॉन को वापस से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, इसी वजह से वो वहां पर चेक करने जाता है तो उसे वहां पर शॉकिंगली 2 हॉर्स मिलते हैं जो कि पहले से उसके पास नहीं थे। वहीं पर हम फॉल नाम के छोटे हॉर्स से भी रूबरू होते हैं। फॉल जॉन को बताता है कि वो उस व्हाइट हॉर्स का ही बेटा है जिसकी उसने अभी हेल्प की थी। इसी वजह से उसकी मॉम ने ही प्राइज के रूप में उसे ये 2 हॉर्स दिए हैं। वो लोग अभी कॉन्वर्सेशन कर ही रहे होते हैं कि इतनी ही देर में जॉन के डैड उसे आवाजें लगाने लगते हैं। इसी वजह से वो भागकर बाहर आता है और उन्हें बातों में उलझाकर बाहर ही रोकने की कोशिश करता है ताकि वो अंदर न आ सके। डैड के जाने के बाद जॉन फॉल की राइड लेता है, जिसमें वो पाता है कि फॉल तो काफी रफ्तार से दौड़ सकता है। कुछ देर और एंजॉय करने के बाद फॉल अपनी साउंड की पावर से उन दोनों हॉर्सेस को भी वहां पर बुला लेता है। इसके बाद वो जॉन से कहता है कि हमें मार्केट चलकर इन हॉर्सेस को सेल कर देना चाहिए, इससे हमें काफी अच्छे पैसे मिल जाएंगे। इसी वजह से जॉन और फॉल उन हॉर्सेस को लेकर मार्केट में आ जाते हैं। मार्केट में इतने ज्यादा सुंदर हॉर्सेस को देखकर लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो उन हॉर्सेस को बाय करने के लिए जॉन को काफी हेफ्टी अमाउंट पे करने को भी रेडी होते हैं। फॉल जॉन को समझाते हुए कहता है कि उसे ये दोनों हॉर्स उस ओल्ड शख्स को ही सेल कर देने चाहिए, लेकिन जॉन उसकी बात पर कोई भी ध्यान नहीं देता है और वो हॉर्स को ले जाकर किंग को ही सेल करने की कोशिश करता है, इस ग्रीड में कि उसे इन हॉर्सेस के काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। लेकिन वो किंग काफी ज्यादा ग्रीडी था, इसीलिए वो उससे कहता है कि ये दोनों हॉर्स चोरी के हैं, इसीलिए सजा के तौर पर वो ये दोनों हॉर्स उससे ले रहा है। ये सुनकर जॉन काफी ज्यादा सैड हो जाता है कि किंग ने उस पर झूठा इल्जाम लगाकर बगैर पैसे दिए ही उससे दोनों हॉर्स छीन लिए। फॉल जॉन को उदास देखकर उन हॉर्सेस को वापस से बुलाता है, लेकिन इस वजह से किंग की बग्गी ही पलट जाती है और वो सीधा आटे पर गिरता है। इस बात से किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो सबके सामने ऐसा प्रिटेंड करता है कि जैसे उसे इस बात से कोई भी फर्क न पड़ा हो। बाद में किंग हॉर्स की कीमत पूछता है, जिस पर जॉन उसे काफी ज्यादा कीमत बताता है। तब किंग के एडवाइजर उसे बताते हैं कि आप जॉन को इतना ज्यादा पे करने की बजाय से ही जॉब पर रख लें, इससे आपको भी उससे अपनी इंसल्ट का रिवेंज लेने का मौका मिल जाएगा। किंग उनकी बात सुनकर काफी ज्यादा खुश होता है और वो जॉन को जॉब पर रख लेता है। किंग के इस ऑफर से जॉन भी काफी ज्यादा खुश था, इसी वजह से वो इनकार नहीं कर पाता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं।
तब किंग का एडवाइजर किंग को राब्ता करता है कि अब हम जॉन से रिवेंज लेंगे। इसके लिए आप जॉन को फायरबर्ड को लाने का हुक्म देना, जो कि वो कभी भी नहीं ला पाएगा। असल में वो कोई मामूली बर्ड नहीं था, क्योंकि जितने भी लोग उस फायरबर्ड को लेने गए हैं वो कभी भी लौटकर नहीं आए हैं। बाद में वो बताता है कि अगर वो उस बर्ड को न ला पाया तो आप उसे पनिशमेंट देना, इससे आपका रिवेंज भी पूरा हो जाएगा और जनता की नजरों में आपकी इमेज भी खराब नहीं होगी। किंग को ये बात काफी अच्छी लगती है, इसी वजह से वो जॉन को उस फायरबर्ड को लाने का हुक्म देते हैं। इसी वजह से जॉन फॉल के साथ उस फायरबर्ड की सर्च में निकल जाता है। कुछ देर बाद वो एक फॉरेस्ट में रुकते हैं, जहां फॉल उसे बताता है कि फायरबर्ड को पकड़ने के लिए हमें उसके लिए जाल बिछाना होगा। इसके लिए हम उसके फेवरेट नट्स में बेहोशी का सिरम मिला देंगे, जिसे खाते ही वो बेहोश हो जाएगा। जॉन को उसका तरीका काफी ज्यादा पसंद आता है, इसी वजह से वो ऐसा ही करता है। वो लोग नट्स को वहीं पर ही रख देते हैं, जिसके कुछ देर बाद ही फायरबर्ड वहां पर आ जाता है और वो उन नट्स को खाने लगता है। लेकिन नट्स को खाते ही वो बेहोश हो जाता है, जिसके बाद जॉन और फॉल उसे कसकर बांध देते हैं और वो उसे लेकर वहां से जाने लगते हैं। लेकिन दौरान में ही उसे होश आ जाता है, जिस वजह से वो उन पर भड़क जाता है। इसी वजह से उन्हें वहां से भागना पड़ता है। इस चक्कर में वहां पर मौजूद काफी सारे ट्रीज में आग लग जाती है, जिससे वो जलने लगते हैं। तब सही मौका देखकर जॉन वापस से एक नट उसकी तरफ फेंकता है, जिसे खाते ही वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट डे जब उसकी आंख खुलती है तब वो खुद को बंधा पाता है। इस वजह से उसकी आईज में टीयर्स आने लगते हैं। जॉन जब उसके टीयर्स देखता है तो उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। इसी वजह से वो उसे आजाद कर देता है। फायरबर्ड इस बात से जॉन पर काफी ज्यादा इम्प्रेस था, इसी वजह से वो जाते जाते अपना एक पंख उसे दे देता है। बाद में जब वो किंगडम पहुंचता है तो किंग काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि प्लान के मुताबिक वो सच में फायरबर्ड को अपने साथ नहीं लाया था। इसी वजह से किंग उसे मौत की सजा देने वाला था। तब इतनी ही देर में फायरबर्ड वहां आकर सबको शॉक कर देता है, जिस वजह से किंग को उसे छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वादे के मुताबिक उसने फायरबर्ड को उसके किंगडम में ले आया था। बाद में किंग अपने एडवाइजर से और भी तरीके सोचने का कहता है ताकि वो जॉन को सजा दे सके। तब किंग का एक एडवाइजर उसे बताता है कि इस बार जॉन खाली हाथ ही वापस आएगा, क्योंकि इस बार आप उसे माउंटेन्स में बसी एक प्रिंसेस को लाने को भेजना, क्योंकि जॉन उस प्रिंसेस को कभी भी किंगडम में ला ही नहीं पाएगा। और अगर वो उस प्रिंसेस को किंगडम में ले भी आता है तो आप उस प्रिंसेस से मैरिज कर लेना। किंग को ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि दोनों ही तरफ से उसी की ही जीत थी। इसी वजह से किंग जॉन को वहां पर बुलाता है, जिसके बाद वो उसे माउंटेन में रहने वाली प्रिंसेस को लाने का कहता है ताकि वो उससे मैरिज कर सके। उसकी सारी बातें सुनकर जॉन भी इसके लिए अग्री होता है, जिसके बाद वो फॉल के साथ अपने सफर के लिए निकल जाता है। उस प्लेस पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। खैर कुछ देर आगे जाने के बाद ये फाइनली उस प्लेस तक पहुंच जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है एंट्रेंस गेट पर बेहद ही मोटी बर्फ थी, जिसे ब्रेक कर पाना इतना भी आसान नहीं था। तब कुछ देर बाद उन्हें फायरबर्ड के पंख की याद आती है, जिसे फायरबर्ड ने खुश होकर जॉन को दिया था। इसी वजह से जॉन उस पंख का यूज करके बर्फ की उस वॉल को ब्रेक कर पाता है, जिसके बाद ये सब अंदर जाने लगते हैं। लेकिन वहां आकर उन्हें काफी सारी लेडीज नजर आती है, जो कि सो रही होती है। अब जॉन के लिए एक और बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो इसमें से रियल प्रिंसेस को पहचाने। तब उसकी ये प्रॉब्लम भी वो पंख दूर करता है, रियल प्रिंसेस की पहचान करके। असल प्रिंसेस की पहचान होने के बाद जॉन उसे बताता है कि किंग उससे मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन उसकी इस बात का प्रिंसेस कोई भी जवाब नहीं देती है और वो ऊंची प्लेस से छलांग लगा देती है। ये देखकर जॉन भी वहां से कूद जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो लोग जमीन पर आकर गिरते, उससे पहले ही फॉल वहां आकर उन दोनों को ही बचा लेता है। जॉन के हार्ट में उसके लिए इतना ज्यादा लव देखकर वो काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है। इसी वजह से वो उसके साथ उसके किंगडम जाने के लिए रेडी हो जाती है। किंग जब उस प्रिंसेस को देखता है तब वो काफी ज्यादा खुश होता है और इसी के चलते वो जॉन का प्रमोशन कर देते हैं।
लेकिन इससे जॉन बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वो अब प्रिंसेस को लाइक करने लगा था। इधर किंग जब प्रिंसेस के पास मैरिज का प्रस्ताव लेकर जाते हैं, तब प्रिंसेस उसके सामने एक शर्त रखती है। शर्त ये होती है कि वो तभी किंग से मैरिज करेगी जब वो उसकी मॉम की रिंग उसे वापस लाकर देंगे, क्योंकि काफी वक्त पहले उससे उसकी मॉम की रिंग गुम हो गई थी, जिस रिंग को एक व्हेल ने निगल लिया था। सारी बातें सुनकर किंग जॉन को दरबार में बुलाते हैं और वो उसे सारी बातें राब्ता करके व्हेल के पास से प्रिंसेस की रिंग लाने का हुक्म देते हैं। इसी वजह से जॉन नेक्स्ट डे फॉल के साथ ही उस रिंग की सर्च में निकल जाता है, लेकिन दौरान में ही कुछ बर्ड्स के टकराने के बाद वो एक आइलैंड में गिरता है, जहां पानी के अंदर उसे काफी सारी चेन्स नजर आती हैं और साथ ही एक व्हेल की टेल भी। उसी दौरान फॉल वहां आकर उसे राब्ता करता है कि असल में ये कोई आइलैंड नहीं, बल्कि पूरी की पूरी एक व्हेल है जो कि चेन्स से बंधी हुई है। बाद में जॉन उससे सवाल करता है कि इतनी जायंट होने के बावजूद भी उसे किसने यहाँ पर कैद किया है। तब वो व्हेल बताती है कि उसने गलती से कुछ शिप्स को निगल लिया था, इसी वजह से इंसानों ने सजा के तौर पर उसे कैद कर दिया और तब से लेकर वो यहीं पर ही चेन्स से कैद है। उसकी बातों से जॉन को काफी ज्यादा बुरा लगता है। इसी वजह से वो लोग उसके अंदर से शिप्स को बाहर निकालने के लिए जॉन फॉल के साथ उसकी नोज के अंदर चला जाता है और वहां पर गुदगुदी करने लगता है, जिस वजह से व्हेल को काफी तेज छींक आती है और जितने भी शिप्स उसके अंदर होते हैं वो सब बाहर आ जाते हैं। इससे वो व्हेल चेन से आजाद होकर सी के अंदर चली जाती है। इसके बाद व्हेल क्रैब से प्रिंसेस की रिंग को उसके पास भेजती है। जॉन रिंग को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद नाइट में फॉल प्रिंसेस को रिंग लाकर देने वाला था। तब उसी दौरान ही किंग के सोल्जर फॉल को हवा में देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद फॉल एक डेविल है। इसी वजह से वो गन से उस पर अटैक करते हैं, जिसके बाद वो जॉन को भी कैद करके प्रिजन में डाल देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि इन सब में जॉन का ही हाथ है। बाद में प्रिंसेस उससे मिलने प्रिजन में आती है और वो उसे राब्ता करती है कि ये सब उसी की ही गलती की वजह से हुआ है, क्योंकि उसने ही किंग का ध्यान भटकाने के लिए 3 शर्त रखी थी कि अगर वो उसके दिए हुए पड़ाव को पार कर लेगा तो वो उससे मैरिज कर लेगी। इसी वजह से किंग के लोगों ने ही जॉन को फंसाया है ताकि वो उससे ये सारे पड़ाव को पूरा करा सकें। इसी वजह से फॉल, मैं तुम्हें उन पड़ाव से बचने का रास्ता बताती हूँ ताकि तुम ये सारी बातें जॉन को राब्ता कर सको। पहले पॉट में जॉन को बेहद ही गर्म पानी मिलेगा, जिससे बचने के लिए उसे उस रिंग को उसमें डालना होगा, और दूसरे पड़ाव में वही पानी बर्फ से भी ज्यादा ठंडा होगा। इससे बचने के लिए उसे फायर बर्ड के पंख का यूज करना होगा, जिसके बाद जॉन फाइनली आखिरी पॉट में आ जाएगा। आखिरी पॉट को पार करने के लिए उसे खास तरह के फ्लावर्स की जरूरत होगी, जिसे तुम लाकर जॉन को दे देना। इतना बोलकर वो चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग किंग जॉन को वहां बुलाता है, जिसके बाद ही वो उसे पहले पॉट में गिरा देते हैं, जिसमें काफी गर्म पानी होता है। इसी वजह से जॉन बचने के लिए प्रिंसेस के रिंग का यूज करता है, जिसके बाद वो दूसरे पॉट में गिरता है और उसमें बचने के लिए वो फायर बर्ड के पंख का यूज करता है। इसके बाद वो तीसरे पॉट में गिरता है। इधर फॉल जल्द ही वहां से फ्लावर लाकर उस पॉट में गिरा देता है, जिससे जॉन इसे भी पार कर लेता है और इस तरह वो ये पड़ाव जीत जाता है। ये देखकर किंग गुस्से में पहले पॉट में कूद जाते हैं, जिससे वो बबल में कैद होकर वहां से उड़ जाते हैं। इससे सारे लोग मिलकर जॉन को ही किंग और प्रिंसेस को क्वीन बना देते हैं, जिसके बाद मूवी एंड हो जाती है।